नमस्कार, जोहार। झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड की 20 बड़ी खबरें। हजारीबाग में झारखंड सहायक पुलिस ने सरकार की नीति के विरोध में काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। 2017 में 12 उग्रवाद प्रभावित जिलों में 2500 सहायक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। अब अनुबंध के 3 साल बीत जाने के बाद सीधी नियुक्ति की पहल नहीं की जा रही है। देवघर में देखभाल के अभाव में एनएच सड़क हादसों की वजह बन रहा है। सड़क के बीच में बड़े बड़े गड्ढे और उसमें हिचकोले खाती गाड़ियां हमेशा हादसों को आमंत्रण देती रहती है। वहीं विभाग की लापरवाही से इनकी मरम्मति भी नहीं हो रही है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में बाल्टी में कटा हाथ मिलने से सनसनी फैल गई। छानबीन में पता चला कि कैंसर की वजह से रामगढ़ के एक युवक का हाथ काटा गया था, जिसे टेस्ट कराने के लिए परिजनों को दिया गया था, लेकिन जांच में ज्यादा खर्च की बात पर वो बाल्टी में ही हाथ रखकर भाग गए। गुमला में जारी प्रखंड के कई गांवों में जंगली हाथियों का उत्पात बढ़ रहा है। हाथियों ने जहां फसल को बर्बाद कर दिया है, वहीं कई किसानों के घरों को भी ध्वस्त कर दिया है। सरायकेला में कांदरबेड़ा सोनारी मार्ग पर जमशेदपुर की कई कंपनियां कचरा डंप कर रही है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ गोलबंद होते हुए लोगों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देवघर में बालू के अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है। डीसी ने खनन पदाधिकारियों को हर दिन छापेमारी का आदेश दिया है और इसमें सहयोग के लिए एसपी को सभी थानों को सहयोग का निर्देश देने को कहा है। पश्चिम सिंहभूम में शनिवार को रिकॉर्ड कोरोना के 164 नए मरीज मिले। केवल चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में ही 85 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया, जिसमें 3 पत्रकार भी शामिल हैं। जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1850 के पार जा चुकी है। कोरोना जांच के मामले में झारखंड में जामताड़ा 7वां जिला बन गया है। कोरोना जांच के मामले में पहले जामताड़ा 17वें स्थान पर था। कोरोना जांच में आई रफ्तार को लेकर डीसी ने इसे और बेहतर करने पर चर्चा की। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 युवक जख्मी हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज रिम्स में चल रहा है। विशुनपुर रोड में बीते रात अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के सुकलरा में पत्नी ने अपनी पति की टांगी से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद घंटों अपने पति के शव के साथ सोती रही। घर में मौजूद बच्चों के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। पाकुड़ के मुफस्सल थाना पुलिस की वसूली की वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस की गाड़ी में सवार पुलिसकर्मी कसिला से पत्थर खदान की ओर जाने वाले ट्रैक्टर और ट्रक से वसूली कर रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम के नोवामुंडे में स्कॉर्पियो से 130 किलो गांजा बरामद किया गया है। हालांकि रेलवे फाटक बंद होने के कारण तस्कर स्कॉर्पियो और गांजा छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस स्कॉर्पियो के मालिक की तलाश कर रही है। खूंटी के हुटार चौक के पास से एक लग्जरी कार से शराब की 600 बोतल बरामद की गई है। गाड़ी में 3 युवक सवार थे। पूछताछ में उन लोगों ने कहा कि खूंटी के सरकारी गोदाम से शराब खरीदकर वो बिहार ले जा रहे थे। जमशेदपुर ने स्वर्ण रेखा और खरकई नदी को शहर का लाइफलाइन कहा जाता है, जो शहर को चारों तरफ से घेरता है। बारिश के बाद पानी से भरी नदी की ड्रोन कैमरे से तस्वीर ली गई। सोनारी 2 मुहानी के पास नदी की खूबसूरती देखते ही बन रही है। सिमडेगा के बानो प्रखंड में जन सहयोग से लोगों ने चचरी पुल बनाया है। बानो प्रखंड के ओडिया, केंतुगा और बरसलोया गांव के लोग काफी समय से इस नदी पर पुल की मांग कर रहे थे। पलामू में कार और ऑटो में सीधी टक्कर में ऑटो सवार 5 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। घटना हुसैनाबाद छतरपुर मुख्य मार्ग की है। पाकुड़ के डीसी ने जिला कोषागार कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रोकर बही और सभी पंजों की जांच की, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। संथाल परगना में प्रशिक्षित पुलिसकर्मी की कमी है, जिससे अपराध का अनुसंधान प्रभावित हो रहा है। संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने ये बातें कही। दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने 29 नवंबर तक चुनाव कराने की घोषणा की है। महागठबंधन ने दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की बात कही है। जामताड़ा में पत्थर के अवैध खनन के कारण डीबीसी डैम पर संकट गहराने लगा है। मनरेगा योजना के तहत डीबीसी डैम के किनारे स्टेज कटिंग हो रही है, जिसके कारण मिट्टी, कंकर और बालू डैम में जा रहे हैं। ऐसे में डैम में पानी की क्षमता कम होती जा रही है।